एम्प्लॉइज की खोज कर रही हैं उनके लिए भी हायरिंग करना एक बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है। तो आखिर के दोनों चीजें एक साथ। दूसरा पॉइंट आता है एम्प्लॉय माइंडसेट। इंडिया के अंदर हमने बेसिकली देखा है कि जो भी लोग जॉब्स के अंदर परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हो इंडिया में रहते हुए, इट मींस के जो इंडिया के ऊपर की क्रीम है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर एक काफी बड़ा इशू है। और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ऑलमोस्ट 43% लोग ऐसे हैं जो कि आज भी अनएम्प्लॉयड हैं। परंतु अगर हम दूसरी साइड की बात करें कि जो कंपनीज अच्छे एम्प्लॉयज की खोज कर रही हैं उनके लिए भी हायरिंग करना एक बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है। तो आखिर के दोनों चीजें एक साथ कैसे हो गई हैं? क्योंकि एक ही देश जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू भी है और एक वही देश जहां पे हायरिंग का इशू भी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों इंडिया के अंदर हायरिंग का इतना ज्यादा इशू है और एक अच्छा एम्प्लॉय मिलना एक कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा हार्ड काम हो सकता है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला पॉइंट आता है विल इशू। इंडिया के अंदर मेनली ये देखा गया है कि जो भी ग्रेजुएट हैं या जो भी 21, 22, 23 साल के लड़के या लड़कियां हैं जो कि एक्चुअल में जॉब करना चाहते हैं, उनका विल इशू एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इंडिया के अंदर। एक्चुअल में जो लोग जॉब करना चाहते हैं वो जॉब के टाइमिंग से खुश नहीं है और वो जॉब इस तरीके से करना चाहते हैं जैसे वो अपने बिजनेस के अंदर हो। अगर हम आज से 20-30 साल पहले की बात करें तो उस टाइम के ऊपर ये होता था कि जब कोई इंसान किसी भी कंपनी में जॉब करता था तो वहां पे वो सारी लिमिटेशन और कंपनी की सभी पॉलिसीज को मानता था और जो भी टाइमिंग्स होती थी, संडे होता था, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करता था। परंतु आज के टाइम में सोशल मीडिया का दौर है और सभी इंसान अपने आप को फ्लेक्सिबल मानते हैं। इसी के कारण वो जो कंपनी की पॉलिसीज होती हैं उन्हें फॉलो नहीं कर पाते और जब आप कंपनी की पॉलिसीज को फॉलो नहीं करोगे तो कंपनी को भी आपको हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया के अंदर विल इशू के काफी ज्यादा इश्यूज हैं क्योंकि कोई भी इंसान कंपनी के रूल्स को फॉलो ही नहीं करना चाहता और जब तक आप कंपनी के रूल्स नहीं फॉलो करोगे तो काम करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ा इशू है कंपनी के हायरिंग प्रोसेस के अंदर। जब भी वो किसी अच्छे एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो वो एम्प्लॉय ये जानता है कि उसकी वैल्यू कंपनी के अंदर काफी ज्यादा है, परंतु अगर वो टाइम से आएगा ही नहीं या टाइम से काम ही नहीं करेगा या फिर वो अपने सुपीरियर के प्रति कभी भी अच्छे से बर्ताव नहीं करेगा तो उसे कंपनी के अंदर रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इससे कंपनी के एनवायरमेंट के ऊपर काफी फर्क पड़ता है और कंपनी का काम भी कहीं ना कहीं खराब होता है। तो इसलिए विल इशू एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है इंडिया के अंदर और ये पिछले 5 से 10 सालों के अंदर काफी ज्यादा रेस भी हुआ है। इसलिए कंपनी को हायरिंग करते टाइम काफी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है आज के टाइम में। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट आता है एम्प्लॉय माइंडसेट। इंडिया के अंदर हमने बेसिकली देखा है कि जो भी लोग जॉब्स के अंदर है उनका माइंडसेट भी जॉब वाला या एम्प्लॉय वाला ही बन जाता है और उनका माइंडसेट इस तरीके से वर्क करता है कि मुझे अपनी सैलरी लेनी है, मुझे 9 से 5 या 9 से 6 जो भी टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग काम करना है और अपने घर पे जाना है। वो कभी भी इस लेवल और इस पावर से काम नहीं करते कि हमने कंपनी को ग्रो करना है या कंपनी को आगे लेके जाना है या अपने बॉस को कोई ना कोई खुशी देनी है अच्छा काम करके ताकि आने वाले टाइम में हमारी सैलरी इंक्रीज हो पाए या फिर हम कंपनी के अंदर कोई अच्छी पोजीशन होल्ड कर पाए। एक्चुअल में इंडिया के अंदर एक कल्चर बन चुका है कि हमने मंडे टू सैटरडे काम करना है और संडे हमने कंपनी के एम्प्लॉइज के साथ बैठ के कंपनी की बुराइयां करनी है और ये माइंडसेट कहीं ना कहीं इंडिया की कंपनीज को काफी ज्यादा हार्म पहुंचा रहा है। कोई भी एम्प्लॉय इसलिए कंपनी में काम नहीं करता कि वो कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता है, वो केवल इसलिए काम कर रहा है कि जो उसे सैलरी है केवल वही लेनी है और उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो इस तरीके का अगर माइंडसेट किसी भी एम्प्लॉय का है तो कभी भी ना ही वो हायर पोजीशन के ऊपर जा पाएगा और ना ही कभी वो कंपनी को बेनिफिट दे पाएगा। और ये चीजें इंडिया के अंदर काफी टाइम से चली आ गई हैं और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एक अच्छा एम्प्लॉय कंपनी को हायर करने में काफी ज्यादा दिक्कत देता है क्योंकि एक अच्छा एम्प्लॉय वही होता है जो कंपनी को आगे लेके जाए। परंतु अगर कोई एम्प्लॉय माइंडसेट वाला है और उसे अपने काम से मतलब है तो वो आने वाले टाइम में कंपनी को कोई भी हेल्प नहीं कर पाता है और लॉन्ग टर्म के अंदर ऐसे लोग अपनी लाइफ के अंदर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ और वो है माइग्रेशन। इंडिया के अंदर ये देखा गया कि जो भी स्किल्ड स्टूडेंट है या जो अच्छे स्टूडेंट है या जिनके शार्प माइंड है वो सीधा ही कनाडा और यूएसए की तरफ रुख करते हैं। इट मींस कि वो इंडिया में जॉब करना ही नहीं चाहते और यूएसए और कनाडा भी उन्हें इजीली वीजा प्रोवाइड कर देता है अपने वर्क कल्चर के लिए। इवन के कनाडा के अंदर एक पीआर प्रोग्राम भी चलता है कि अगर आप इंडिया के अंदर किसी अच्छी जॉब के अंदर हो, आपका एक्सपीरियंस 3 से 4 साल का है मैनेजर लेवल के ऊपर, तो आप डायरेक्टली कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हो इंडिया में रहते हुए। इट मींस के जो इंडिया के ऊपर की क्रीम है, जो ऊपर के अच्छे लोग हैं जो कि इंडिया को चला सकते हैं, वो डायरेक्टली कनाडा और यूएस के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वहां पे उन्हें ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया के अंदर हायरिंग के लिए क्योंकि जब भी कोई इंसान अच्छा कर रहा है अपनी जॉब के अंदर या उसके पास अच्छी नॉलेज है तो वो इंडिया में काम नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि वो यूएसए में सेटल हो जाए, वो चाहता है कि वो कनाडा में सेटल हो जाए। इसलिए जो मेनली क्रीम है इंडिया की, जो कि एक्चुअल में एजुकेटेड लोग हैं, वो इंडिया में है ही नहीं, वो यूएस और कनाडा में जा चुके हैं। तो इसी के कारण इंडिया में जो कंपनीज है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है अपने अच्छे एम्प्लॉयज को लेके और जो अच्छा एम्प्लॉय है वो यूएस कनाडा में जाके वहां पे सेटल हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के अंदर और जब तक ये इशू सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हायरिंग का प्रोसेस काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है और आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो दोस्तों ये थे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्यों इंडिया के अंदर हायरिंग का प्रोसेस इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका है और एक अच्छा एम्प्लॉय ढूंढना इंडिया के अंदर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। तो ये था आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि चैनल के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस चैनल के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हम बेसिक
बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से संबंध रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर हाई सेंड कर सकते हैं। व्यापार बनाने के चक्कर में आप कैसे लोन ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं, उसके लिए वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज गोविंद गई साइनिंग ऑफ।